नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर में ईसाई मिशनरी का खतरनाक खेल, बीमारी ठीक करने के बहाने लगा रहे हैं चंगाई सभा। मिथिलांचल में बांट रहे मैथिली में लिखे यीशु के संदेश। सिवान के अमलौरी गांव में एक कंपनी के मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली। लूट का विरोध करने पर मारी गोली। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में रेस्टोरेंट मालिक से रंगदारी मांगने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लग्जरी कार और पिस्टल बरामद। गिरिडीह में प्रेम प्रसंग के मामले में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। मामला शांत कराने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। गढ़वा में तैयार की जा रही है नशे की पौध। किसानों को लालच देकर कराई जा रही है अफीम की खेती। पुलिस ने नष्ट की 1.5 एकड़ में लगी अफीम। न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव। C6 बोगी की खिड़की का शीशा टूटा। पश्चिम बंगाल के दालकोला और बिहार के तेलता स्टेशन के बीच पथराव। धनबाद के राजगंज में अवैध कोयला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अभियान चलाकर 13 अवैध कोयला लोड ट्रक को किया जब्त। कैमूर में महिला सिपाहियों ने बुजुर्ग टीचर को डंडे से पीटा। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। नवादा के बीवीपुरा गांव में पति ने पत्नी की गला रेतकर की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दानापुर के जानीपुर में राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस ने शूटर समेत 3 को किया गिरफ्तार। रांची में रिम्स के सिक्योरिटी गार्ड और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अरवल के रसूलपुर तितरा गांव में खेल मैदान में मारपीट। क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ था विवाद। एक व्यक्ति जख्मी। छपरा जंक्शन पर जीआरपी ने की कार्रवाई। बाग एक्सप्रेस से शराब किया बरामद। तस्कर हुआ फरार। नवादा में पिकअप वैन से 68 कार्टन शराब जब्त। आलू की बोरी की आड़ में शराब की जा रही थी तस्करी। जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए। अररिया के आरएसओपी क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में चोरी। शटर तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण की चोरी। रांची के इटकी में सड़क निर्माण में लगे एक रोलर को अपराधियों ने किया आग के हवाले। कंपनी के गार्ड को हथियार दिखाकर उसका फोन भी लूटा। गोपालगंज के घोष मोड़ के पास साइड मांगने पर चौकीदार समेत 2 लोगों को पीटा। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के हमीदपुर गांव में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार घायल। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में बदल गई है सूरत। सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है काम। लड़कियां अब किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं। भागलपुर में लड़कियां लड़कों की तरह ही ग्राउंड में बहा रही पसीना। मौनी अमावस्या के मौके पर आज पवित्र नदी तटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा घाट पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। स्नान के बाद पूजा पाठ और दान की है परंपरा। मौनी अमावस्या को लेकर बेगूसराय के सिमरिया घाट सहित गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का है विशेष महत्व। मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर बक्सर के रामरेखा घाट पर लोगों की भीड़। गंगा में नहाने के बाद लोगों ने की पूजा और दान। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा का जल लेकर श्रद्धालु देवघर के लिए रवाना। बगहा में त्रिवेणी के संगम में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी, बिहार और नेपाल के श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर लोगों ने स्नान और दान किया। कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया देवघर के बाबा मंदिर का दान पात्र। करीब 17.5 लाख मिला चढ़ावा। अमेरिकन डॉलर सहित कई देशों की करेंसी की गई है दान। 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं बिहार। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित है कार्यक्रम। गुमला के बसवा गांव में सड़क हादसे में लड़के की मौत। तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई। बोकारो स्टील इकाई की ओर से सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। 24 जनवरी को मैथिली ठाकुर का होगा कार्यक्रम। गोड्डा में एक निजी कंपनी के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम। आग से बचाने को लेकर दी गई जानकारी। सिमडेगा के सूखा डोंगर गांव में महिला ने खाया जहर। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। किशनगंज पुलिस लाइन में पुलिस पदाधिकारी का प्रशिक्षण। योग और एक्यूप्रेशर थेरेपी की दी गई जानकारी। जहानाबाद के हबलीपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। पटना सहित पूरे बिहार में पड़ रही है ठंड के बीच मौसम ने ली करवट। पटना में बूंदाबांदी से बढ़ी कनकनी।
समाधान यात्रा के तहत आज गया पहुंचेंगे सीएम नीतीश। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। जीविका दीदियों से भी करेंगे बात। औरंगाबाद के टंडवा में 2 दिवसीय गजना महोत्सव का आयोजन। भोजपुरी सिंगर कल्पना को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस के कड़कनाथ मुर्गे अब बाजार में बिकने को तैयार। 1 किलो का रेट है 1000 रुपए। शेखपुरा में सरकारी स्कूलों के नवनियुक्त शिक्षकों को दी गई 5 दिनों की ट्रेनिंग के बाद सभी शिक्षक स्कूल में करेंगे योगदान। शेखपुरा के पुराना गांव में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। हादसे में एक व्यक्ति जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के गोपालवाड़ी गांव के चवर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तरकाशी इलाके में 100 से अधिक गांव में बर्फबारी। चारों तरफ दिख रहा है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बंद। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी। सड़क खोलने के लिए हटाया जा रहा बर्फ। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में स्थित होटल सन सिटी में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आरा में 2 गुटों के बीच झगड़े के बाद फायरिंग में एक निर्दोष किशोर को लगी गोली। घायल किशोर को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। रिटायर्ड आईएएस एसएम राजू को निगरानी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर भेजा जेल। एसएम राजू पर है भ्रष्टाचार का आरोप। रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स में आग लगने से मची अफरा तफरी। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कटिहार में शॉर्ट सर्किट से भड़की चिंगारी ने 3 घरों को किया राख में तब्दील। लाखों की संपत्ति का नुकसान। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मोतिहारी में बच्चों के विवाद में एक युवक को मारी गई गोली। छोटा बरियारपुर मोहल्ले की घटना। जमशेदपुर के शूटिंग रेंज में रात के अंधेरे में सजती है रंगीन महफिल। ऑर्केस्ट्रा दल के साथ राइफल एसोसिएशन के सदस्यों का डर्टी डांस। वीडियो हो रहा वायरल। बांका में गांव की युवती से प्रेम करना युवक को पड़ा महंगा। प्रेमिका के घर वालों ने युवक की हत्या कर दी। मामले में युवती सहित पिता और 2 भाई गिरफ्तार। पटना में अटल पथ पर भीषण सड़क हादसा। सड़क क्रॉस कर रहे युवक को पिकअप वैन ने कुचला। मौके पर ही मौत। बगहा के रामनगर में बाइक चोर की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी। हार्डकोर नक्सली लोचन मांझी मननपुर गांव से गिरफ्तार। जहानाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर एक ही परिवार के 7 सदस्यों को किया लहूलुहान। एक की हालत गंभीर। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सिवान में मुर्गा के घर में घुस जाने से 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। चाकूबाजी में 2 लोग जख्मी। बीच बचाव करने गए लोगों का खून बहा। मसौड़ी के ललौली गांव में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। हथियारों का जखीरा बरामद। 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा के गागौर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत। लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। वैशाली के कन्हौली में किराना दुकान से हथियार के बल पर लूट। घटना में शामिल आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार। सिवान में जमीन विवाद में हुई जमकर मारपीट। 3 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। मुंगेर के हसनगंज में रंगदारी नहीं देने पर अपराधी ने किराना दुकानदार को मारी गोली। बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर। बगहा के रामनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर चुलाई शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। सिकटा बिलवा गांव में छापेमारी। सहरसा पुलिस ने 2 लग्जरी वाहन से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। तलाशी के दौरान गाड़ी से हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में साइकिल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया चोर। पुलिस ने की पिटाई। दानापुर के फुलवारी शरीफ स्थित साकेत बिहार में हथियारबंद बदमाशों ने गोलीबारी की। होटल संचालक को लगी गोली। रामगढ़ में नेशनल हाईवे पर बेकाबू बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। 15 से ज्यादा यात्री जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पटना में 1 किलो 800 ग्राम ड्रग्स के साथ 9 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में 2 नेपाली नागरिक यूरेनियम के नाम पर करते थे ठगी। मुंबई में कारोबारी के यहां 30 लाख रुपए के आभूषण चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। जमुई के सोनो इलाके से ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। धनबाद के महुदा में कोयला लोडेड वैगन में आग लगने से मची अफरा तफरी। बीसीसीएल के फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा। कैमूर के भरकर गांव में खेलने के दौरान पोखर में डूबने से 5 साल के मासूम की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। जहानाबाद में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। महिला समेत 4 लोग जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में पुलिस ने किशोर शिवम हत्याकांड का किया खुलासा। 2 हत्यारे को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना के एक निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी कराने पहुंची महिला की मौत। इलाज। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। बांका के बौसी और अमरपुर में हुई लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक पेशेवर अपराधी गिरफ्तार। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी। साहिबगंज मंडल कारा में सुपरिटेंडेंट ने की औचक छापेमारी। जांच के दौरान मोबाइल बरामद। जिरवाबाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज।
धनबाद के बावरी मोहल्ले में अपराधियों ने महिला को मारी गोली। एसएनएमएमसीएच में अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद में खूनी संघर्ष में बीजेपी समर्थक की मौत से भड़का गुस्सा। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झरिया कतरास मोड़ के पास किया हंगामा। अररिया में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। बौसी में चोरी की 6 बाइक के साथ एक अपराधी देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। पलामू के मेदिनीनगर में बाइक चोरी के आरोप में 2 युवक रंगे हाथ गिरफ्तार। चोरी की 2 स्कूटी बरामद। पुलिस कर रही है पूछताछ। बेतिया में शराब के नशे में धुत युवक की पिटाई। लोगों ने दिलाई शराब न पीने की शपथ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से की रेल बजट को अलग करने की मांग। कहा रेलवे के बजट को पहले के जैसा संसद में अगर लाया जाए तो अच्छा रहेगा। धनबाद में बढ़ते अवैध खनन पर राज्यपाल रमेश बैस ने जताई चिंता। पुलिस को दिया रोक लगाने का निर्देश। राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। रांची की अदालत ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश को किसान आंदोलन से जुड़े केस में दी राहत। सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, मिली बेल। रामगढ़ में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टी। उम्मीदवारों के नाम पर चल रहा था मंथन। कटिहार के कुर्सेला और मनिहारी गंगा घाट से होकर गुजरा गंगा विलास क्रूज के यहां पर नहीं रुकने से स्थानीय लोगों में निराशा। साहिबगंज से गुजरा एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज। झलक पाने के लिए गंगा घाट पर उमड़ी भीड़। पर्यटकों ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। बोकारो के कुर्मी डी में निकली भव्य कलश यात्रा। बाबा अनाथनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। स्कूलों में सेंट्री पैड मशीन लगाने की योजना को लेकर मंत्री के पास पहुंचे एमआईटी के छात्र। मंत्री ने दिया सहयोग का भरोसा। धनबाद की डीटीओ ने ईसीएल के कापासारा आउटसोर्सिंग में गाड़ियों की जांच की। दर्जनों गाड़ियां पाई गई अनफिट। परिवहन विभाग ने लगाया जुर्माना। मुजफ्फरपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई गिरिराज सिंह की पेशी। 2014 में रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेनों को रोकने का है आरोप। बेगूसराय में पिछले 1 जनवरी से लापता 2 छात्राओं का नहीं मिला सुराग। लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट पर एनसीसी के छात्र छात्राओं ने चलाया सफाई अभियान। आम लोगों से की गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने की अपील। नवादा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। महिला आयोग के साथ कई संस्थानों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बगहा में बुनियादी केंद्र का हुआ शुभारंभ। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरणों के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। लखीसराय के स्ट्रीट वेंडरों ने अपनी मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन में हॉस्टल समिति की बैठक। हॉस्टल की समस्याओं को लेकर की गई चर्चा। किशनगंज के चेचुआ बाड़ी स्कूल में फर्जी नियुक्ति का मामला। 3 सालों में भी जांच पूरी नहीं। जिला अधिकारी का दावा 1 सप्ताह में आएगी रिपोर्ट। गुमला के रायकेरा बांध डीपा गांव में 4 हाथियों ने फिर से जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 6 किसानों के खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। उत्पाद विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस देने की कवायद रामगढ़ में शुरू की। निजी धर्मशाला और मैरिज हॉल में अस्थायी बार खोलने को मिलेगी अनुमति। झारखंड में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कोहरे रहेंगे छाए। शेखपुरा न्यायालय ने शराब मामले की सुनवाई की। 12 पुलिसकर्मी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी।